जिन बच्चों का सिन पेन हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दिस साइड रितिका, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल डिप्पी रितिका राजपूत। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूपीपी कांस्टेबल फिजिकल। अभी रिसेंटली जिसका फिजिकल चल रहा है एंड मोस्टली कैंडिडेट्स अपना फिजिकल दे चुके हैं, एज वेल एज अभी जिन कैंडिडेट्स का फिजिकल रह रहा है। तो हम बात करेंगे कि उनको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है जिसकी वजह से वो अपना 100% रनिंग क्लियर कर ले, रनिंग क्वालिफाई कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल था उसमें हमें बहुत ही कम समय दिया गया था। 31 दिसंबर 2023 को हमारा रिजल्ट आया था और 19 जनवरी 2024 को हमारा फिजिकल था। उसमें मात्र हमें 10 से 15 दिन ही दिए गए थे जिसमें हमारी रनिंग करा ली गई थी। उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स बीच में नहीं रुके हैं, जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास बना के रखा है, उनकी रनिंग 100% क्वालिफाई हुई है। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है रनिंग करते समय कि आपको अपने राउंड्स काउंट करने हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राउंड्स, उनको लगा कि उन्होंने पूरे कर लिए हैं बट उनको 1-2 राउंड उनका कम रह रहा है, तो इस वजह से उनकी फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। दूसरा ये है कि आपको रनिंग करते समय अपने राउंड्स जो है वो सेम स्पीड में करने हैं। जो लास्ट वाला राउंड है उसमें अपना 100% देना है, उसमें पूरी ताकत लगानी है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि फर्स्ट राउंड्स में तो वो अपनी फुल स्पीड दिखाते हैं, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखते हैं, जिस वजह से उनके थकान जल्दी हो जाती है और लास्ट वाले राउंड में उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उनका टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग के राउंड से सभी में अपनी सेम स्पीड रखनी है और लास्ट वाले राउंड में अपना 100% देना है और सभी राउंड्स को काउंट करते हुए चलना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बार बार अपनी घड़ी को नहीं देखना है। आपको घड़ी घड़ी पे देखने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको अपने पैरों पर ध्यान देना है, अपने कदमों को बढ़ाना है। अपने हर राउंड में आपको ये टारगेट बनाकर चलना है कि आप 5 से 6 बच्चों को पीछे कर रहे हैं, जिससे आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी और आप अच्छे से अपनी रनिंग क्वालिफाई कर लोगे। और आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है, अपनी स्पीड स्लो बिल्कुल नहीं करनी है, लगातार आपको रनिंग करनी है। वो ग्राउंड के नज़दीक नज़दीक करनी है, आपको ग्राउंड से ज़्यादा दूर नहीं जाना है। क्योंकि आप जब रनिंग ग्राउंड के नज़दीक करते हो तो आपका डिस्टेंस कम कवर होता है, और जब आप ज़्यादा दूर चले जाते हो या थोड़ा ज़्यादा दूर चले जाते हो तो आपका ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है, जिससे आपकी टाइमिंग भी ज़्यादा आती है और डिस्टेंस ज़्यादा कवर होता है उससे। और एक बात और है कि अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी नहीं पीना है। आपको पानी पीने से दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको प्यास ज़्यादा लग रही है तो आप पानी ले सकते हो और उसको अपने फेस पे लगा सकते हो। और इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है कि जब आप रनिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है अपनी, जिससे कि आपका सिन पेन या फिर और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। अगर आपकी टाइमिंग जो है प्रैक्टिस के टाइम पे ज़्यादा आ रही है तो आप घबराइए मत, आप हिम्मत रखिए कि आप रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे सिर्फ 10 दिन मिले थे और प्रैक्टिस के टाइम पे मेरी रनिंग जो है वो, जैसे हमें 8 मिनट में 1600 मीटर करनी होती है, तो मेरी रनिंग जो है वो 8:40 में आ रही थी प्रैक्टिस के टाइम पे। लेकिन जब मैंने फाइनल रनिंग वहाँ पर की थी तो वो मेरी 7 मिनट 53 सेकंड में मैंने पूरी कर ली थी। तो इसलिए आपको भी अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप भी अच्छे से रनिंग कर लोगे। थोड़ा बहुत टाइमिंग का अगर आ रहा है तो उसमें आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। क्योंकि वहाँ पर और बाकी कैंडिडेट्स को देखकर और बच्चों को देखकर आपके अंदर मोटिवेशन मिलता है कि आप भी रनिंग करोगे और क्वालिफाई कर लोगे फिजिकल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज कैंडिडेट्स जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है, क्योंकि आप 80 to 90% अपने जॉब के करीब पहुंच चुके हैं। आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके मेडिकल होने से पहले आपको पे कोई भी चोट नहीं लगानी है, आपको अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखना है। और जिन बच्चों का सिन पेन हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और फिटकरी डाल के आप अपने पैरों को सिकाई कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, जिससे आपकी जो सिन पेन की प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी। बाकी आप स्ट्रेचिंग अच्छे से करनी है आपको रनिंग करने से पहले, और अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। और वहाँ पे रनिंग करने से पहले आपको ज़्यादा कोई भारी या ऐसा भोजन नहीं लेना है जिससे कि आपका जो है ज़्यादा हैवी हो, जिससे आपको रनिंग करने में प्रॉब्लम हो। सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से अपनी रनिंग क्वालिफाई करनी है, फिजिकल क्वालिफाई करना है।